हेलो ऑल। सो आज का हमारा जो टॉपिक है सेम आगे का एक वीडियो हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज की लाइक लास्ट टाइम हमने क्या किया था, वी हैड सीन द इंट्रोडक्शन, है ना, और उसके बाद वी हैड सीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स, ठीक है, या फिर स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट्स, ये सब हमने देखा था। आज का हमारा जो वीडियो है ना, इट इज टोटली बेस्ड ऑन दी डेफिनेट एंड इनडेफिनेट कंक्लूजन्स, ठीक है। दो टाइप्स के कंक्लूजन्स होते हैं और इसमें हम और एक क्या देखने वाले हैं, द एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन ये है इसमें, वो हम देखेंगे आज। ऑलराइट, इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब एंड डोंट हेजिटेट टू लाइक। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज डू शेयर विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, योर कॉन्टैक्ट्स, योर व्हाट्सएप ग्रुप्स। ऑलराइट, हाँ, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम विल जंप ऑन टू द सेशन, ठीक है। तो यस, तो डेफिनाइट और इनडेफिनाइट कंक्लूजन्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स, दैट इज डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो जैसे लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट डेफिनाइट स्टेटमेंट्स, सो देयर इज एब्सेंस ऑफ कैन, एब्सेंस ऑफ कैन, या फिर एब्सेंस ऑफ मे, ठीक है, या फिर लास्ट में हम और एक वर्ड इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी, ठीक है, एब्सेंस, ठीक है। सो जो भी डेफिनाइट कंक्लूजन्स हो गए उसमें आपको कैन देखने को नहीं मिलेगा, या फिर मे देखने को नहीं मिलेगा, या फिर पॉसिबिलिटी, जो पॉसिबिलिटी होती है ना स्टेटमेंट में, वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। एंड इन केस ऑफ इनडेफिनेट स्टेटमेंट्स, सो यू कैन सी कैन, यू कैन सी मे, या फिर पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रेजेंस, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कैन, मे और पॉसिबिलिटी। तो दिस इज द डिफरेंस। और डिफरेंस तो हमने देख लिया, बट व्हाट वी आर गोइंग टू सी, एग्जाम्पल, व्हाट मैटर्स इज द एग्जाम्पल, है ना। तो जैसे मैंने बोला कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सो इसमें मैंने क्या बोला था, एब्सेंस ऑफ कैन, ठीक है। तो डेफिनेट स्टेटमेंट का एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑल एक्स आर वाई, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लेंगे, ऑल एक्स कैन बी वाई, ठीक है। तो कैन यू सी दी वर्ड कैन, यहां पे आपको कैन नहीं दिखेगा, कैन मीन्स पॉसिबिलिटी, ठीक है। या फिर अगर हमने ले लिया कि ऑल डॉग्स आर, या फिर हम लेते सम, ठीक है, सम डॉग्स आर कैट्स, ठीक है। और यहां पे क्या आएगा, सम डॉग्स मे बी कैट्स, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला था, देयर इज एब्सेंस ऑफ कैन, एब्सेंस ऑफ मे, एब्सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। तो लाइक कैन यू सी इन दिस एग्जांपल्स, कहीं पे आपको पॉसिबिलिटी दिख रही है, कैन वर्ड दिख रहा है, मे वर्ड दिख रहा है, नहीं। बट इन केस ऑफ इनडेफिनाइट आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। सो दिस वाज द डिफरेंस। बट जैसे मैंने बोला, देयर इज वन एक्सेप्शन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और वो पूरा जो रहेगा ना, इट इज एक्सेप्शन क्या होता है, मतलब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि डेफिनाइट स्टेटमेंट्स जो भी होते हैं उसमें कैन आपको नजर नहीं आएगा। बट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने लिख दिया कि ऑल कैट्स कैन बी टाइगर्स, ठीक है। या फिर दूसरा मैंने ले लिया, और एक एग्जांपल हम लेते हैं, या फिर सम कैट्स कैनॉट बी टाइगर्स, ठीक है। एंड एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं हम, सम कैट्स कैन नेवर बी टाइगर्स, ठीक है। नाउ वी हैड सीन द 3 एग्जांपल्स, 3 एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखे हैं, और मैंने आपको स्टार्टिंग में जो भी बोला है उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दैट, इसमें डेफिनेट स्टेटमेंट्स कौन से और इनडेफिनेट स्टेटमेंट्स कौन से।
तो लाइक अगर हम देखते हैं तो वी अंडरस्टैंड कैन है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी कैन है और यहाँ पे भी कैन है. तो आई थिंक लास्ट का मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया, डिपेंडिंग ऑन दैट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस नॉलेज, हम बोल सकते हैं कि सारे की सारे स्टेटमेंट्स क्या है, इनडेफिनेट स्टेटमेंट्स, राइट. बट जैसे मैंने बोला वी आर गोइंग टू सी दी एक्सेप्शन. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये दो जो स्टेटमेंट्स है ना, ये दो स्टेटमेंट्स है इनडेफिनेट. बट व्हेन वी टॉक अबाउट थर्ड स्टेटमेंट, इट्स अ डेफिनेट स्टेटमेंट. रिमेंबर दैट दिस इज द डेफिनेट स्टेटमेंट. यहाँ पे कैन है, कैन नेवर इज एन एक्सेप्शन फॉर दी डेफिनेट स्टेटमेंट्स. अभी कैसे, हाउ, है ना, द क्वेश्चन इज हाउ. तो जैसे मैंने बोला कैन, इसमें आपको पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, पॉसिबिलिटी, ठीक है. कैनॉट, इसमें भी आपको क्या आ रही है, पॉसिबिलिटी नजर आ रही है. बट इन केस ऑफ कैन नेवर, इट इज सर्टन, इट इज टॉकिंग अबाउट सर्टन थिंग्स, इट इज टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट थिंग्स, इट इज टॉकिंग अबाउट डेफिनेट थिंग्स, नॉट एट ऑल पॉसिबिलिटी, ठीक है, 0% पॉसिबिलिटी. तो इन दिस केस ये जो कैन वर्ड है, इट डिनोट्स द पॉजिटिव पॉसिबिलिटी, ठीक है. इन केस ऑफ कैनॉट, it denotes negative possibility. But in this case it is nothing but what, बिल्कुल इसमें 0.1 या फिर 0% भी इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है. सो इन केस ऑफ कैन एंड कैन नेवर एक ही एक्सेप्शन है. इन केस ऑफ जो भी हमने कंक्लूजन्स देखे, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट कंक्लूजन्स, द ओनली एक्सेप्शन इज कैन नेवर. एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आपको ये समझ में आना ही चाहिए, ठीक है. यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, जो भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, इट इज ये यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेंगे. सो मेक श्योर कि आप एक अच्छी तरह से समझ लो कि यहाँ पे कैन नेवर मतलब सर्टन थिंग्स, इट इज टॉकिंग अबाउट सर्टन थिंग्स, एब्सोल्यूट थिंग्स, डेफिनेट थिंग्स, नॉट एट ऑल पॉसिबिलिटी, ठीक है. तो कैन नेवर इज एन एक्सेप्शन, दिस इज द डेफिनेट स्टेटमेंट. It can't be called as indefinite statement. It is the definite statement. Whereas these two statements are what? These two statements are, जैसे स्टार्टिंग में हमने बोला, this is definite and these two are indefinite statements. All right. तो होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, कैन एंड कैन नेवर का कंक्लूजन्स क्या होते हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट, एंड इसमें एक्सेप्शन क्या है, ठीक है. So this was just a motto of this short video. Hope you understand and make sure you watch the previous videos as well. ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा important है. And in next upcoming videos, we'll see the entire syllogism topic in very thoroughly manner. All right. Thanks for you guys. Thanks for your time. So hope आपको समझ में आएगा. जय हिंद. Thank you.